हेलो बच्चों, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लॉग का सॉल्व करने वाले। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसका सम का स्क्वायर पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो यूज करेंगे प्रॉपर्टी, यानी कि लॉग बी बेस ए है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग बी डिवाइड बाय लॉग ए। ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग वहाँ पर यूज करेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स डिवाइड बाय लॉग 3 इंटू लॉग एक्स डिवाइड बाय लॉग 4 इंटू लॉग एक्स डिवाइड बाय लॉग 5 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा लॉग एक्स डिवाइड बाय लॉग 3 इंटू लॉग एक्स डिवाइड बाय लॉग 4। अब इसमें देखिए प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स बाय लॉग 4, लॉग एक्स बाय लॉग 4। इसको हम लोग रफ कर देते हैं और ये हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स बाय लॉग 5 प्लस ये हो जाएगा लॉग एक्स डिवाइड बाय लॉग 5 प्लस इंटू लॉग एक्स डिवाइड बाय लॉग 3। अब हम लोग क्या करते हैं, लॉग एक्स को कुछ मान लेते हैं। लेट लॉग एक्स हम लोगों ने ए मान लिए, लॉग एक्स को ए मान लिए ताकि आसान हो सॉल्व करने में, ठीक है। लॉग एक्स को हमने ए मान ली। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, क्योंकि इसको ए मान रखें, इंटू ए डिवाइड बाय ये हो जाएगा लॉग 3 इंटू लॉग 4 इंटू लॉग 5 इक्वल्स टू, अब ये लॉग एक्स तो ए इंटू ए डिवाइड बाय लॉग 3 इंटू लॉग 4 प्लस ये भी ए इंटू ए हो जाएगा, ए इंटू ए डिवाइड बाय लॉग 4 इंटू लॉग 5 हो जाएगा ये, प्लस ये भी ए इंटू ए हो जाएगा, ए इंटू ए और डिवाइड बाय लॉग 5 इंटू लॉग 3। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये ए स्क्वायर तो कॉमन लेते हैं। ये क्या जो ए इंटू ए, तो ए क्यूब हो जाएगा, ये ए क्यूब डिवाइड बाय लॉग 3 इंटू लॉग 4 इंटू लॉग 5। और यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिए डिवाइड बाय, अब हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं, इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। ये एलसीएम आ जाएगा लॉग 3 इंटू लॉग 4 इंटू लॉग 5। अब जैसे इस वाले टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, इस वाले को इससे डिवाइड करेंगे तो लॉग 3 लॉग 4 कट हो जाएगा तो लॉग 5 बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा लॉग 5 प्लस, अब इसको डिवाइड करेंगे, ये वाला टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो लॉग 3 बचेगा यहाँ पर, प्लस ये इस वाले टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो लॉग 4 बचेगा, यानी कि ये लॉग 4 हो गया। अब हम लोग देख सकते हैं ये नॉन जीरो टर्म है, ये भी नॉन जीरो टर्म, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, ये सेम है, दोनों नॉन जीरो है तो कैंसिल आउट हो गया। तो यानी कि यहाँ से बचा, और यहाँ लॉग, अगर लॉग ऐड में रहता तो इनटू में चला जाता, यानी कि लॉग, मान लेते लॉग ए बी सी अगर इनटू में है और मान लो बेस डी है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग डी बेस ए प्लस लॉग बी बेस डी प्लस लॉग सी बेस डी, ठीक है। तो ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए क्यूब इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और ये लॉग किस में चला जाएगा, प्रोडक्ट में चला जाएगा, यानी
प्लस में है तो प्रोडक्ट में ये वाला प्रॉपर्टी से चला जाएगा, यानी कि ये 5 इंटू 3 इंटू 4। अब ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 15, 15 हो जाएगा 16, यानी कि ए क्यूब इक्वल्स टू ए स्क्वायर लॉग 60। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको राइट वाले को लेफ्ट में ले आएंगे, यानी कि यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर लॉग 60 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉग 60 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब ये देखिए यहाँ से दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ये होगा ए माइनस लॉग 60 इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए। जैसे हम लोग करेंगे ए माइनस लॉग 60 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा। और ए हम लोगों ने किसको मान रखे हैं, ये रहा लॉग एक्स को, यानी कि लॉग एक्स इक्वल्स टू, क्योंकि ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, लॉग 60 हो जाएगा ये। और यहाँ से कंपेयर कर दीजिए, तो यहाँ से एक्स आ गया 60, यानी कि एक एक्स हमारा आ गया 60, एक एक्स 60 हो गया। अब ये देखिए ए स्क्वायर क्या, अब ये वाला टर्म 0 हो गया, तो स्क्वायर को 0 होना पड़ेगा, स्क्वायर 0 और स्क्वायर हो गया, यानी कि लॉग एक्स होल स्क्वायर 0। अब ये देखिए ये स्क्वायर 0 कब होगा, जब ये लॉग एक्स 0 हो जाएगा, यानी कि लॉग एक्स इक्वल टू हो जाएगा 0। अब ये देखिए अगर लॉग है तो बेस में कितना है 10, यहाँ बेस 10 हो जाएगा, तो कितना पावर इस पर राइज करे जो 0 मिल जाए, यानी कि इसको लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 10 की पावर 0। तो ये एक्स कितना दे देगा यहाँ से 1, यानी कि यहाँ से हमारा एक्स आ गया 1, यानी कि एक्स का वैल्यू आ गया, एक आ गया एक्स 1 और दूसरा आ गया 60। तो सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो सम हो जाएगा 1 प्लस 60, यानी कि 61 हो गया। सॉल्यूशन का सम हो गया 60, सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कितना हो गया 61, एक्स प्लस 60 61। ये हमें पूछा फाइंड द स्क्वायर ऑफ, यानी सम जो है उसका स्क्वायर करो, यानी कि हमें पूछ रहा है 61 का स्क्वायर, यानी कि 61 का स्क्वायर पूछ रहा है। इसको स्क्वायर करिए, 61 इंटू 61, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 6, और ये 6 ये 36, तो ये 1 2 और 37, यानी कि 3721, कितना आ जाएगा 3721। ये फाइनल आंसर आ गया, 3721 इसका आंसर आ गया भाई।